Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हम सब मतलब इस दुनिया के ताने बाने में, इन रिश्तों, इन जिम्मेदारियों में कैसे उलझ से जाते हैं। ये जो एक भावना होती है ना कि मैं ये हूं और ये सब कुछ मेरा है, ये इतनी पक्की क्यों लगती है? क्या ये हमारी असली पहचान है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी गहरे नाटक का हिस्सा हो जिसे हम सच मान बैठे। आज हम ज्ञान की एक ऐसे ही बहुत गहरे स्रोत में उतर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, दूसरा स्कंद, 9वां अध्याय। और ये कोई आम चर्चा नहीं है। ये असल में सृष्टि के पहले जीव ब्रह्मा जी और स्वयं परम सत्य भगवान श्रीहरि के बीच जो संवाद हुआ था, उसका विश्लेषण है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संवाद है। हाँ, और इसी संवाद में भगवान ने सृष्टि, असलियत और वो जो भ्रम है ना, जिसे माया कहते हैं, उसके रहस्य खोले हैं। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की परतों को खोलते हैं, उन विचारों को समझते हैं जो शायद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। इस संवाद के बिल्कुल दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मेरा पहला सवाल यहीं से है, अगर आत्मा, जैसा कि कहते हैं, अपने स्वभाव से शुद्ध है, दिव्य है, तो वो इस भौतिक शरीर और इस संसार के चक्कर में फंसती कैसे है? ये मैं शरीर हूं वाला जो एहसास है, ये शुरू कहाँ से होता है? ये सच में एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और श्रीमद् भागवतम इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर देता है। इसका कारण है भगवान की एक खास शक्ति, जिसे आत्ममाया या बहिरंगा शक्ति कहा गया है। आत्म माया। हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए हम सपने में खुद को किसी और रूप में देखते हैं या अलग-अलग काम करते हुए पाते हैं, जबकि असल में तो हम बिस्तर पर सो रहे होते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। आत्मा का असली स्वरूप तो शुद्ध चेतन है, इस शरीर से बिल्कुल अलग। लेकिन इस माया के असर से वो खुद को ये 5 भूतों से बना शरीर मानने लगती है। अच्छा, तो ये एक तरह का इल्यूजन है। जैसे कोई जादूगर आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखा दे जो असल में है ही नहीं। पर ये शुरू क्यों हुआ? मतलब आत्मा ने ये भ्रम स्वीकार ही क्यों किया? बिल्कुल, इसे एक शक्तिशाली भ्रम कह सकते हैं। भागवत में समझाया गया है कि इसकी जड़ में जीवात्मा की एक बहुत ही सूक्ष्म इच्छा है। इच्छा? कैसी इच्छा? भगवान से स्वतंत्र होने की इच्छा या कभी-कभी उनके बराबर बनने की कोशिश। अपनी इसी इच्छा के कारण वो भगवान की तरफ से मुंह मोड़ लेती है और उनकी इस माया शक्ति के प्रभाव में आ जाती है अच्छा। और इस भौतिक दुनिया में उलझ जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई बच्चा चांद को पकड़ने की जिद करे तो माँ उसे बहलाने के लिए आईने में चांद का अक्स दिखा देती है और बच्चा उसी अक्स को असली मानकर खुश हो जाता है। और इसी भ्रम से फिर वो मैं और मेरा वाला भाव पैदा होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही वही इस भ्रम का सबसे मुख्य लक्षण है। जीवात्मा इस शरीर को मैं समझने लगती है और फिर शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं, परिवार, धन, संपत्ति, पद, देश, समाज वगैरह, उन्हें मेरा मानने लगती है। ये भाव आता है प्रकृति के 3 गुणों से, सत्व, रज और तम, अच्छाई, कामना और अज्ञान। इनके आपसी मेल और प्रभाव से ये भाव पैदा होता है। और माया क्या करती है? वो जीवात्मा की इच्छा के अनुसार ही उसे इन गुणों के अलग-अलग मिश्रण वाले शरीर और हालात देती है। अच्छा, मतलब हमारी इच्छाओं के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में तो यहाँ तक बताया गया है कि जीवात्मा अपनी इन्हीं बदलती इच्छाओं और कर्मों के हिसाब से 84 लाख अलग-अलग तरह के शरीरों में जन्म लेती रहती है। 84 लाख? हाँ, यानी कर्म और इच्छा के जाल में फंसकर अलग-अलग जीवनों में भटकती रहती है। तो सार ये हुआ कि ये मैं और मेरा का भाव भगवान से अलग होने की इच्छा से पैदा हुआ। एक बहुत शक्तिशाली भ्रम है जो हमें अलग-अलग शरीरों में बांधे रखता है। बिल्कुल सही, यही माया का मूल स्वरूप है। अगर ये सब एक भ्रम है, एक सपने जैसा है, तो फिर इस नींद से जागने का, इस भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? श्रीमद् भागवतम इस बारे में क्या मार्गदर्शन देता है? रास्ता है अपनी भूली हुई असली पहचान को फिर से जानना और उसमें स्थित होना। अपनी असली पहचान? हाँ, स्रोत बताता है कि जब जीवात्मा वो समय यानी काल और ये जो भौतिक ऊर्जा है, माया, इसके प्रभाव से परे चली जाती है, अपनी स्वाभाविक शाश्वत दिव्य महिमा में स्थित होती है, तब वो इस मैं और मेरा के झूठे अहंकार को पूरी तरह से छोड़ देती है। अच्छा। तब वो अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में
भगवान के अंश के रूप में प्रकट होती हैं। और ये स्थिति कैसे मिलती है? भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को फिर से स्थापित करने से, मतलब उनकी प्रेममयी सेवा में लगने से। ये सुनने में तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, अपनी असली पहचान जानना, भगवान की सेवा में लगना। लेकिन इसे व्यवहार में कैसे लाया जाए? कोई तरीका है प्रैक्टिकल? हाँ, इसके लिए स्रोत हमें किसी और का नहीं बल्कि खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का ही उदाहरण देता है। ब्रह्मा जी का? हाँ, कथा आती है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर प्रकट हुए। तो वे खुद बड़े भ्रम में थे। उन्हें चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखा। उन्हें समझ नहीं आया कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका आधार क्या है और उन्हें करना क्या है, मतलब सृष्टि कैसे करनी है। वो उस कमल की नाल के सहारे नीचे उतर के अपने स्रोत को खोजने निकले भी, पर सैकड़ों साल खोजने पर भी कुछ पता नहीं चला। तब वे वापस आए और पानी में ही ध्यान लगाकर बैठ गए। और फिर क्या हुआ ध्यान में? ध्यान की अवस्था में उन्हें 2 बार एक बहुत गहरा सार्थक शब्द सुनाई दिया, तप। तप मतलब, इसका मतलब तो हम आम तौर पर कठोर साधना, उपवास या खुद को कष्ट देना समझते हैं। हाँ, सामान्य भाषा में तपस्या का मतलब शारीरिक कष्ट या इंद्रियों को रोकना हो सकता है। लेकिन यहाँ और खासकर श्रीमद् भागवतम के संदर्भ में तप का अर्थ बहुत गहरा है। अच्छा, क्या है वो गहरा अर्थ? इसका मतलब है स्वधर्म का पालन करना, पूरी एकाग्रता से अपने कर्तव्य को निभाना और सबसे जरूरी भगवान के निर्देश के अनुसार भक्ति योग का अभ्यास करना। ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुशासन है, स्वेच्छा से किया गया आत्मसंयम और भगवान पर मन को केंद्रित करना। ओके। ब्रह्मा जी ने इसे सीधा भगवान का आदेश माना और फिर 1000 दिव्य वर्षों तक गहन तपस्या की। 1000 दिव्य वर्ष? ये तो बहुत लंबा समय हुआ। हाँ, देवताओं के वर्ष बहुत लंबे होते हैं। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित किया और अपना पूरा ध्यान भगवान पर लगा दिया। यानी सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता और वो जो भक्ति का भाव है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यही भक्ति योग का मार्ग है, जिसे भगवान की कृपा पाने और इस माया के भ्रम से मुक्त होने का सबसे असरदार और सीधा साधन बताया गया है। और हाँ, यहाँ एक और जरूरी बात सामने आती है। ये ज्ञान और सही दिशा निर्देश हमेशा एक प्रामाणिक स्रोत से ही मिलना चाहिए, यानी गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले योग्य गुरु से। अच्छा, मतलब कहीं से भी पढ़कर या सुनकर नहीं? नहीं, देखिए, ब्रह्मा जी को तो सीधे भगवान से निर्देश मिला और उन्होंने वही ज्ञान आगे नारद जी को दिया। बिना ऐसे प्रामाणिक मार्गदर्शन के केवल अपनी बुद्धि या अटकलों से इस गहरे रहस्य को समझना लगभग नामुमकिन है। तो इस हिस्से का सार ये हुआ कि भ्रम से निकलने का रास्ता है तप, यानी भक्तिमय अनुशासन और प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में अपनी वास्तविक पहचान को जानना। एकदम सही कहा आपने। तो ब्रह्मा जी ने रास्ता पूछा, भगवान से निर्देश मिला तप का, और उन्होंने वो कठिन 1000 दिव्य वर्षों की तपस्या भी की। इस तपस्या ने पहुंचाया कहाँ, इसका फल क्या मिला, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ, उनकी इस निश्चल तपस्या, उनकी शुद्ध भक्ति और एकाग्रता से परम भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को अपने निजी धाम, अपने असली घर वैकुंठ लोक का दर्शन कराया। वैकुंठ? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि वैकुंठ कोई कवि की कल्पना नहीं है या स्वर्ग जैसा कोई अस्थायी लोक नहीं है। यह एक शाश्वत दिव्य जगत है जो इस भौतिक ब्रह्मांड, यहाँ के समय के प्रभाव और माया की पहुंच से पूरी तरह परे है। वैकुंठ सुनने में ही कितना अद्भुत लगता है। ये हमारे इस भौतिक जगत से कितना अलग है। स्रोत इसका कैसा वर्णन करता है, क्या कुछ बताया गया है? श्रीमद् भागवतम इसका बहुत सुंदर और सारगर्भित वर्णन करता है। सबसे पहली बात, वहां भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण है ना, सत्व, रज, तम, हाँ, जिनकी हमने पहले बात की थी, उनमें से रजोगुण यानी कामना, बेचैनी और तमोगुण यानी अज्ञान, आलस्य, इनका तो वहां बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। यहां तक कि सतोगुण यानी अच्छाई और शांति, वो भी वहां बिना किसी रज और तम की मिलावट के अपने शुद्धतम दिव्य रूप में है। अच्छा, इसीलिए वहां कोई ईर्ष्या, द्वेष या कोई भी नकारात्मकता नहीं है। बिल्कुल, और क्या, वहां काल यानी समय का विनाशकारी प्रभाव नहीं है। इसलिए वहां किसी की उम्र नहीं बढ़ती, कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती। कमाल है। और सबसे बड़ी बात, भगवान की वो बहिरंगा शक्ति माया वहां प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो वहां के निवासी कैसे होते हैं? वहां रहने वाले सभी निवासी दिव्य,
सच्चिदानंदमय शरीर वाले हैं। उनकी सुंदरता अलौकिक है। स्रोत बताता है कि उनकी आभा नीले मेघों जैसी श्यामल है। आंखें कमल के समान खिली हुई, वस्त्र रेशमी पीले रंग के, और वे हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं। उनके 4 हाथ होते हैं और वे दिव्य आभूषणों से सजे रहते हैं। 4 हाथ? हाँ, उनका दिव्य स्वरूप है वो। वहां शानदार खुद से चमकने वाले विमान हैं जिनमें भगवान के परम भक्त घूमते हैं, और लक्ष्मी जी जैसी दिखने वाली दिव्य स्त्रियां अपनी सुंदरता से उस लोक को और भी प्रकाशित करती हैं। और भगवान की सेवा, आपने कहा था सेवा में लगने से? हाँ, वही तो उस लोक का केंद्र बिंदु है। स्वयं ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी, जिन्हें श्री भी कहा गया है, वो अपना सारा वैभव त्याग कर बहुत प्रेम और विनम्रता से भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगी रहती हैं और अपनी सखियों के साथ भगवान की मधुर लीलाओं का गान करती हैं। वाह! वो लोक हर तरह के क्लेश, मोह, भय और दुख से पूरी तरह मुक्त है, बस शुद्ध आनंद और प्रेम से भरा हुआ। ये वर्णन तो सचमुच कल्पना से भी परे है। तो वैकुंठ का सार ये है कि वो एक ऐसा दिव्य आयाम है जो भौतिक गुणों, समय और दुख से परे है और केवल शुद्ध आनंद और भगवत सेवा से भरा हुआ है। बिल्कुल, वही जीवात्मा का असली घर है। और इस अद्भुत वैकुंठ लोक के बिल्कुल केंद्र में ब्रह्मा जी ने वहां क्या देखा? क्या उन्हें स्वयं परम भगवान के दर्शन हुए? ब्रह्मा जी के अनुभव का शिखर यही था। उन्होंने वैकुंठ के मध्य में स्वयं परम भगवान श्री हरि को विराजमान देखा। वे समस्त सात्वतों यानी भक्तों के स्वामी और रक्षक हैं। वही लक्ष्मीपति हैं, यज्ञों के भोक्ता यज्ञपति हैं, और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी जगतपति हैं। उनके साथ और कौन था? नंद, सुनंद, प्रबल और अरहण जैसे उनके नित्य सिद्ध प्रमुख पार्षद अत्यंत प्रेम और आदर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। भगवान दिखे से रहते? उनका स्वरूप कैसा था जिसका ब्रह्मा जी ने दर्शन किया? स्रोत उनका बहुत ही मनमोहक वर्णन करता है। भगवान अपने सेवकों और भक्तों की ओर अत्यंत कृपा भरी, करुणा भरी दृष्टि से देख रहे थे। उनका मुखकमल खिलावा था, उस पर एक हल्की दिव्य मुस्कान थी और आंखों में प्रेम की लाली झलक रही थी। और वेशभूषा? उन्होंने कमर में पीतांबर यानी पीला रेशमी वस्त्र पहना था, कानों में चमकते कुंडल थे और सिर पर एक भव्य मुकुट था। उनके 4 हाथ थे और उनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का वो खास चिन्ह श्रीवत्स रेखा अंकित था, जो उनकी छाती की शोभा बढ़ा रहा था। वे एक बहुत ही पूजनीय, तेजोमय सिंहासन पर विराजमान थे और अपनी सभी अंतरंग शक्तियों और ऐश्वर्यों से घिरे हुए थे। अपने ही धाम में अपने पार्षदों के साथ पूरे आनंद में मग्न थे। इस दिव्य अलौकिक रूप को देखकर ब्रह्मा जी की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, सोचकर ही रोमांच हो रहा है। स्वाभाविक है, भगवान के इस पूर्ण, परम आकर्षक और करुणामय रूप को देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद, प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। अभिभूत हो गए वो। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे, शरीर रोमांचित हो उठा और वे बिना किसी हिचक के अपने आप ही भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। स्रोत कहता है कि यही जीव के लिए सर्वोच्च सिद्धि है, परम लक्ष्य है, भगवान के इस रूप का दर्शन करना और प्रेम में डूब जाना। इसी को परमहंस पथ कहा गया है। परमहंस पथ? हाँ, मतलब सिद्ध योगियों या परमहंसों द्वारा अनुसरण किया जाने वाला सर्वोच्च मार्ग। और ये परम स्थिति केवल और केवल निश्चल भक्ति योग से ही संभव है। तो भगवान का दर्शन और उनके प्रति प्रेम ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। यही इस अनुभव का सार हुआ। निश्चित रूप से। यहाँ से बात और भी गहरी होती है। ब्रह्मा जी ने दर्शन कर लिया, वे प्रेम में मग्न हो गए। क्या इसके बाद भगवान ने उन्हें कुछ खास ज्ञान या उपदेश दिया, खासकर उस सृष्टि रचना के बारे में, जिसे लेकर ब्रह्मा जी शुरू में इतने कंफ्यूज्ड थे? हाँ, बिल्कुल। भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या, उनकी योग्यता और सृष्टि करने की उनकी शुद्ध इच्छा से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि वे उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं, क्योंकि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन देना ही सबसे बड़ा वरदान है। अच्छा। भगवान ने यह भी साफ किया कि सभी तरह की तपस्याओं, योगों और ज्ञान का अंतिम फल उनका साक्षात्कार करना ही है। और फिर भगवान ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि ये तपस्या, खासकर जब वो भक्ति से भरी हो, स्वयं भगवान का हृदय है और वे स्वयं ही तपस्या के रूप में स्थित हैं। तपस्या भगवान का हृदय है? हाँ, और इसी तपस्या रूपी शक्ति से वे इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, इसका पालन करते हैं और अंत में इसका संहार करते हैं, यानी वापस अपने में समेट लेते हैं। तब ब्रह्मा जी ने क्या वरदान मांगा?
उन्होंने सृष्टि का रहस्य जानना चाहा। हाँ, ब्रह्मा जी ने कोई भौतिक वरदान नहीं मांगा। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान से परम सत्य के तत्वों को, खासकर उनकी अलग अलग शक्तियां, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था के स्वरूप और उनके कामों को ठीक ठीक समझने की इच्छा जाहिर की। वो जानना चाहते थे कि कैसे। हाँ, वे जानना चाहते थे भगवान जो खुद निराकार और निर्गुण होते हुए भी कैसे साकार रूप धारण करते हैं, कैसे वे अपनी इन शक्तियों के जरिए इस जगत की रचना, पालन और संहार की लीला करते हैं। उन्होंने मकड़ी का उदाहरण भी दिया कि जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही जाल बुनती है, उसमें खेलती है और फिर उसे अपने अंदर समेट लेती है। बढ़िया उदाहरण है। ब्रह्मा जी ये ज्ञान इसलिए चाहते थे ताकि वे सृष्टि जैसा महान और मुश्किल काम करते हुए भी कर्तापन के अहंकार या मोह में न पड़ें। ये तो बहुत ऊंची जिज्ञासा थी। तो भगवान ने उनकी इस जिज्ञासा का समाधान कैसे किया? ब्रह्मा जी की इस शुद्ध जिज्ञासा और विनम्र प्रार्थना से खुश होकर भगवान ने उन्हें अत्यंत गोपनीय और सारगर्भित ज्ञान दिया। ये ज्ञान उन्होंने केवल 4 छोटे श्लोकों में दिया, जिन्हें चतुश्लोकी भागवतम के नाम से जाना जाता है। चतुश्लोकी भागवतम। हाँ, ये 4 श्लोक पूरे श्रीमद् भागवतम का सार, उसका हृदय माने जाते हैं। केवल 4 श्लोक जिनमें पूरा सार समाया हो, ये क्या है? क्या आप संक्षेप में उनका अर्थ समझा सकते हैं? हाँ, ये 4 श्लोक भगवान के स्वरूप, उनकी माया शक्ति और जीव के साथ उनके संबंध का पूरा रहस्य खोल देते हैं। पहला श्लोक, भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना से पहले केवल मैं ही था। मेरे अलावा न ये स्थूल जगत था, न सूक्ष्म जगत, और न ही इन दोनों का कारण प्रकृति यानी माया थी। सृष्टि के बाद अभी जो कुछ भी ये जगत दिख रहा है, वो भी तत्वतः मैं ही हूँ। और जब प्रलय होगा, सब कुछ मुझ में मिल जाएगा, तब भी जो बाकी रहेगा वो मैं ही हूँगा। मतलब भगवान ही आदि, मध्य और अंत है। बिल्कुल, वही एकमात्र शाश्वत सत्य है। दूसरा श्लोक, इस जगत में जो कुछ भी परमार्थ रूप में मूल्यवान या सार्थक लगता है, लेकिन अगर उसका मुझसे यानी भगवान से कोई संबंध नहीं है, तो उसे निश्चित रूप से मेरी ही माया शक्ति का प्रतिबिंब समझो। वो वैसा ही भ्रामक है जैसा अंधेरे में किसी चीज का गलत आभास होता है। अच्छा, मतलब भगवान से जुड़ी चीज ही असली है, बाकी सब भ्रम। हाँ, वही माया है। तीसरा श्लोक, जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में उनके बनने के बाद प्रवेश करते हैं और पहले से भी उनमें कारण रूप में रहते हैं, फिर भी वे उन पदार्थों से अलग ही रहते हैं। ठीक उसी तरह मैं परमात्मा रूप में इस सृष्टि के कण कण में हर जीव में स्थित होते हुए भी सबसे परे हूँ, सबसे अलग हूँ। मतलब भगवान सब में हैं भी और सबसे अलग भी। हाँ, ये उनकी अचिंत्य शक्ति है, सोच से परे। और चौथा श्लोक, जो आत्म तत्व को, परम सत्य को जानने का इच्छुक है, उस जिज्ञासु को चाहिए कि वो हर हाल में सृष्टि, स्थिति, प्रलय में, हर समय और स्थान में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से केवल इसी परम तत्व की कि सब कुछ मैं ही हूं और मुझे से ही संबंधित है, इसकी खोज और अनुसंधान करे। यानी जीवन का लक्ष्य हर हाल में भगवान को खोजना और जानना है। हाँ, और उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को फिर से स्थापित करना है। यही भक्ति योग है। वाह, ये 4 श्लोक तो वास्तव में गागर में सागर भरने जैसे हैं। हर एक श्लोक अपने आप में एक गहरा दर्शन समेटे हुए हैं। तो इस परम ज्ञान को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? इसका उनके सृष्टि कार्य पर क्या असर पड़ा? भगवान ने ब्रह्मा जी को यही निर्देश दिया कि वे पूरी एकाग्रता से अपने मन को इसी ज्ञान में, इसी परम सत्य में स्थिर रखें। भगवान ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ऐसा करने से वे सृष्टि का काम करते हुए, चाहे वो कल्प हो या महाप्रलय, कभी भी मोह, भ्रम या अहंकार से ग्रस्त नहीं होंगे। अच्छा। इस ज्ञान और आशीर्वाद को देने के बाद भगवान अपने उसी दिव्य मनोहारी रूप में ब्रह्मा जी के देखते देखते अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। और भगवान के जाने के बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान के अंतर्धान होने के बाद ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर उसी ज्ञान पर अपने मन को स्थिर करके पूरी तरह से मोह से मुक्त होकर पहले की तरह ही ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना का काम फिर से शुरू किया। अब उनके पास एक स्पष्ट उद्देश्य और तरीका था। बिल्कुल। तो इस तरह ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने। लेकिन ये जो अनमोल ज्ञान था, ये चतुर्श्लोकी भागवत, ये केवल ब्रह्मा जी तक ही सीमित तो नहीं रहा होगा। ये आगे कैसे बढ़ा, हम जैसे लोगों तक कैसे पहुंचा?
यहीं पर गुरु शिष्य परंपरा का महत्व फिर से सामने आता है। सृष्टि कार्य के बाद एक समय ब्रह्मा जी के सबसे प्रिय, योग्य और आज्ञाकारी पुत्र थे महान भक्त देवर्षि नारद मुनि। नारद मुनि, हाँ सुना है। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से बहुत विनम्रता से भगवान की शक्तियों, उनकी माया और इस सृष्टि के रहस्यों के बारे में और विस्तार से जानने की इच्छा प्रकट की। नारद जी खुद भी जितेंद्रिय थे, परम विनीत थे और अपने पिता के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। और ब्रह्मा जी ने उन्हें ये गोपनीय ज्ञान दिया। हाँ, पुत्र की ऐसी सच्ची जिज्ञासा और योग्यता देखकर ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। तब उन्होंने यही भागवत ज्ञान, जो मूल रूप में स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें चतुश्लोकी के रूप में कहा था, उसी का विस्तार करके 10 लक्षणों के साथ नारद जी को सुनाया। 10 लक्षण, हाँ, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, ये भागवत के 10 विषय हैं। यही ज्ञान विस्तृत होकर श्रीमद् भागवतम महापुराण कहलाता है। अच्छा, तो पूरा भागवत इसी चतुश्लोकी का विस्तार है। बिल्कुल। और नारद जी से आगे। हाँ, आगे कैसे बढ़ाइए? बाद में देवर्षि नारद जी ने यही संपूर्ण भागवत ज्ञान कली काल के शुरू में असीमित तेज वाले महर्षि श्री व्यासदेव को दिया। व्यासदेव जी वेदों का विभाजन और महाभारत वगैरह लिखने के बाद भी मन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति और लीलाओं का खास वर्णन नहीं किया था। तब नारद जी ने उन्हें सरस्वती नदी के किनारे भगवान की लीलाओं का वर्णन करने की प्रेरणा दी और ये भागवत ज्ञान सुनाया। और व्यासदेव ने फिर इसे लिपिबद्ध किया। हाँ, इस तरह ये दिव्य ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी बहता हुआ आज भी हम सब के लिए उपलब्ध है। तो इस तरह ये ज्ञान हम तक पहुंचा। कमाल की यात्रा है इस ज्ञान की भी। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? संक्षेप में देखें तो हमने श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ये मैं और मेरा का भाव, जिसे हम इतना सच मानते हैं, असल में भगवान की माया शक्ति से पैदा हुआ एक भ्रम है। और इस भ्रम की जड़ है भगवान के साथ अपने असली शाश्वत संबंध को भूल जाना। सही कहा। फिर हमने जाना कि इस भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता है तप, लेकिन सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि प्रामाणिक मार्गदर्शन में की गई एकाग्र भक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन, जैसा खुद ब्रह्मा जी ने किया। और इस रास्ते का फल कितना अद्भुत हो सकता है? दिव्य वैकुंठ लोक का दर्शन और स्वयं परम भगवान का साथ। और सबसे जरूरी, हमें उन 4 गूढ़ श्लोकों चतुश्लोकी की एक झलक मिली, जिनमें खुद भगवान ने अपने शाश्वत स्वरूप, अपनी माया शक्ति की प्रकृति, अपनी सर्वव्यापकता और इस जीवन के परम लक्ष्य का राज खोला। परम लक्ष्य क्या? हर हाल में उन्हें जानना, खोजना और उनसे प्रेम करना। और कैसे ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से हम तक पहुंचा। और अंत में एक विचार जो सीधे उन 4 श्लोकों, खासकर दूसरे और चौथे श्लोक से जुड़ा है, मन में आता है। भगवान ने कहा कि हर वो चीज जिसका उनसे संबंध नहीं, वो भ्रामक है। और हमें हर हाल में, हर जगह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी परम सत्य को, यानी भगवान और उनसे संबंधित हर वस्तु को खोजना चाहिए। हाँ, इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे फैसलों में, हमारे रिश्तों में, हमारे काम में क्या मतलब हो सकता है? अगर हम सचमुच हर चीज को, चाहे वो सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, कोई इंसान हो या कोई हालात, उस परम स्रोत से, भगवान से जोड़कर देखना शुरू करें, तो क्या हमारा नजरिया, हमारी प्राथमिकताएं और इस दुनिया के साथ हमारा बर्ताव बदल नहीं जाएगा? शायद यही उस ज्ञान को जीने का तरीका हो। इस पर विचार करने जैसा है। बिल्कुल। इस गहरे ज्ञान पर मनन करने और इसे जीवन में उतारने की कोशिश करने के लिए यकीनन बहुत कुछ है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विश्लेषण के साथ। नमस्कार।